सीधा रुख करेंगे दुर्ग की तरफ। तो दुर्ग से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, आज क्या क्या खबरें सुर्खियों में रहने वाली हैं? किरण जी, बड़ी बात है कि लगातार निगम प्रशासन लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण देने को लेकर प्रयासरत रहता है, संकल्पित रहता है। बावजूद इसके ऐसा कभी कभी दिखाई देता है कि निगम प्रशासन एक तरफा किसी तरह की कार्रवाई करके या कुछ अभियान चलाकर किसी खास एक वर्ग या समूह को फायदा दिलाने की कोशिश कर रहा है। एक बड़ी बात है, दुर्ग निगम क्षेत्र में एक देवभूमि करके कॉलोनी है जहां पर पास की एक जमीन है जिसे पहले कभी डंपिंग यार्ड के रूप में, यानी कि कचरा डंप करने के रूप में निगम प्रशासन के द्वारा यूज किया जाता था, उपयोग किया जाता था। और ठीक उसी तरह ठीक सुराना कॉलेज ऑन मेन रोड है, जो मेन रोड के बगल में भी एक ऐसे डंपिंग यार्ड बनाया गया था। अब पता चल रहा है कि जो ठीक सुराना कॉलेज के सामने आम जनजीवन से लगी जमीन पर कचरा डंप किया जाता है, उसे छोड़कर एक कॉलोनी विशेष के मालिक को या कहा जाए कि कॉलोनाइजर को फायदा दिलाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से कार्य किया जाता दिखाई दे रहा है। बड़ी बात है कि उसी कॉलोनी वासियों के द्वारा वहां पर कचरा हटवाने के बाद पौधारोपण, वृक्षारोपण करवा दिया गया। अब उसके बाद वहां पे फेंसिंग भी करवा दी गई। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कई बड़ी घेराबंदी की जा रही है भूमाफिया के साथ मिलकर निगम प्रशासन के अधिकारियों की। दूसरी बड़ी बात करें कि अगर जहां कलेक्टर को लेकर एक कलेक्टर जनदर्शन को लेकर अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म हुई है, तो लगातार जनदर्शन में 150 से भी ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। सबसे ज्यादा किसानों के द्वारा दिए गए। बताया जा रहा है कि पाटन विधानसभा क्षेत्र के 2 गांव ऐसे हैं जहां पर नहर सिंचाई बंद हो गई है। चूंकि भारतमाला रोड सड़क निर्माण के तहत एक बड़े हिस्से को खोद दिया गया है, नहर सिंचाई पे अड़चन आ गई है। अब किसानों को चिंता है कि उनके 100 से 300 एकड़ जमीन पर पानी कहां से आएगा जब नहर से पानी ही नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे में किसानों को नुकसान की बात सामने आ रही है और इसी बात को लेकर जिला कलेक्टर से किसानों ने मुलाकात की है। हो सकता है आने वाले समय में बहुत जल्द इसका कोई निराकरण किया जाए। दूसरी बड़ी बात है कि जहां नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की टीम, जो कि राष्ट्रीय पर्यावरण को लेकर काफी चिंतित रहती है, संकल्पित रहती है, काम करती है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की टीम आज से 14 जून तक दुर्ग जिले के विभिन्न गांवों के का निरीक्षण करेगी। देखा जाएगा कि वहां पर गांव में सेग्रीगेशन को लेकर किस तरह के काम किए जा रहे हैं, बच्चों के पोषण को लेकर, पालन पोषण को लेकर किस तरह के काम किए जा रहे हैं, और वहां की जो हरियाली है उसे लेकर किन योजनाओं पर काम चल रहा है, क्या जमीनी हकीकत क्या है और कागजी हकीकत क्या है। जी सिमरन जी। जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।